और हमने रास्ते में सुना था कि आपकी ईश्वर की मर्जी थी कि उन्होंने हम दोनों को मार डाला। तो आपका ईश्वर की मर्जी बदल गई कि उन्होंने हम दोनों को जिंदा लौटा दिया। ये सब सवाल है, जवाब दीजिए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे भीमा और धनिया कहाँ से आ गई? देवर जी, भीमा और धनिया लौट आई हैं। ईश्वर ने आपकी सुन ली। जवाब दीजिए, अगर ईश्वर की ही मर्जी से सब होता है तो हमरा बचकर आ जाना भी ईश्वर की ही मर्जी है। भीमा का पानी में ना डूबना ईश्वर की मर्जी थी। मतलब हमरा आगे बढ़ते रहना ये भी ईश्वर की ही मर्जी है। ये सब ईश्वर की ही मर्जी है। सीमा, ईश्वर तुम्हारे संघर्ष के साथ है। पता है आज हमने भी ईश्वर की परीक्षा दी। हम देखना चाहते थे कि ईश्वर तुम्हारे साथ है या इन लोगों के पाखंड के साथ। भीमा, पता है हमने क्या पाया? हमने पाया कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। बस अब ये तय हो गया कि इस गांव में तुम्हारा पढ़ना किसी और की नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की मर्जी है। इस गांव में सभी लोग मानते हैं जो ईश्वर चाहे वही सही। तो बस अब ये सिद्ध हो गया कि तुम्हारा पढ़ना ईश्वर की मर्जी है। इसलिए तुम पढ़ोगी। अम्मा, भैया, आप सब कुछ बोलिए। आप कुछ नहीं कहेंगे? आप भैया, ये इनके हिस्से का भोजन है, तो ये यही करेंगे। आप अपने पापों के हिस्से का हिसाब कीजिए भैया। सबीला, लो।
सारा जश्न का माहौल बदल गया और ऐसा बदल गया कि अम्मा भी बस खड़ी देख रही है। दादी को कभी ऐसे चुप होते ही नहीं देखा। मेवा, सबीला, भीमा और धनिया दोनों को यहाँ से लेकर जाओ और इस खुशी का जश्न मनाओ। और फिर इस जश्न के अपराधी को सजा भी तो दिलवानी है। हाँ, हमका बेहोश करके कौनों ने तो पानी में फेंका ही है, जो कि एक अपराध है और वो अपराधी को सजा भी मिलनी चाहिए। तो ठीक है, थाने में जाके ही भाषण दे, सबूत इकट्ठे करो, अदालत में जाओ, वकील करो और दिला दो सजा जिसे दिलानी है। हमारे पास ये बेकार का भाषण सुनने का समय नहीं है। और दूसरी बात, भगवान ने तुम दोनों को बचा के ये सिद्ध नहीं किया कि तुम सही हो, बल्कि ये बताया है, चेतावनी दी है कि अगर तुम दोनों ने अपना नाटक बंद नहीं किया ना, तो अगली बार वो बचाएगा नहीं, मार डालेगा। बुआ जी, जो हमारी बेटी को मारना चाहता है वो ईश्वर नहीं है, इंसान है। जब खुदा तय कर लिया है कि ईश्वर नहीं वो इंसान है, तो जाके पकड़ना हो इंसान को। पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, ये काम ईश्वर का नहीं है। और अपराध सह कर कानून को ना बताना जुर्म सहने वाले को भी अपराधी बना डालता है। और हम अपराधी नहीं हैं, हम जाकर थाने में शिकायत लिखवाएंगे। चलिए बाबूजी, चलिए चाचा, चलिए माई, घर चलते हैं। जश्न का पूरा माहौल खराब कर दिया। नहीं, ये लोग कौन होते हैं हमारा माहौल खराब करने वाले? हम लोग खा पी के अपने जश्न को पूरा करेंगे। भाभी, ये कहाँ जा रही है? बताइए, कहाँ जा रही है आप? खुशी मनाने या फिर दुख मनाने? कहे कि इस घर में सब भीमा और धनिया के खिलाफ हैं और विशंबर भैया भीमा और धनिया के साथ हैं। मगर आप किसके साथ हैं? हमें तो पता होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि हम अपने ही घर में अपनी ही भाभी को ना पहचान पाए। इसलिए बताइए, किसके साथ है आप? हाँ बताइए ना भाभी। कहे कि जब हम सब यहाँ खड़ा होके बाहर का तमाशा देख रहे थे, तब आप कहाँ थी?
हाँ ताई जी, बताइए ना। और बिना बताए हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बता मीरा। बताओ, जो ये पूछ रही हैं वो बता। अम्मा, अम्मा, भाभी हमारे साथ मिलकर भीमा और धनिया के लिए प्रार्थना कर रही थी। अम्मा, घर का बेटा थोड़ा बहुत विरोध करे तो सहा जा सकता है, पर घर की बहू, और वो भी वो जो मेरा बेटा खा गई हो, उसका विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समझी? जाओ अब। और विशंभर, तुम अगर भाभी से सहानुभूति दिखाने अंदर जाओगे तो उसे और भी प्रताड़ना मिलेगी और उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। अम्मा, भगवान का शुक्र है कि तुमको कुछ नहीं हुआ। हमारा तो जाने निकल गया था। और हम सब ये लिए नाच गा बजा रहे थे कि भीमा ने सिखाया है, जेका प्यार करे ओका करते रहे। और हमको पूरा विश्वास था कि भीमा को कुछ नहीं होगा। माए थी तो कैसे कुछ हो सकता था। बाबा साहेब का आशीर्वाद भी तो था साथ में। हमें बेटे को जाने दीजिए। बेटी को योद्धा बनते बनते खो देने से तो अच्छा है कि ना लड़े और अपना जीवन जिए। क्षमा कर दीजिए बाबा साहेब, गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिए। सुनो सुनो सुनो, अरे ओ चाचा बाहर आओ। ननकू चाचा, पड़कू चाचा आइए। देखिए ननकू चाचा, भीमा वापस से आ गई है। वापस आ गई? लेकिन कैसे आ गई? भीमा, ननकू चाचा तो मान बैठे थे कि तुम दोनों मर गई होगी। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे चाचा। बहुत अच्छा है जो आ गई भीमा। और धनिया भौजी भी सही सलामत है। स्वागत है आप दोनों का। स्वागत है? कौन बात का स्वागत? ए धनिया, माई हो फिर कैसे अपना बेटी को इस शमशान में ले आई? तुम्हारी जगह कोनो और माई होती ना तो अपना बेटी को लेकर भाग गई होती। तुमको एक नौटंकी में मजा आने लगा है का? आए हो दादा, कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी बेटी बाबा साहेब बन जाएगी?
लेके चली जाई यहाँ से, नहीं तो मार डाली जाएगी। सही कह रही हैं। कौनो भी माई होती तो अपनी बेटी को लेकर कहीं चली जाती, मगर भीमा कौनो भी बेटी नहीं है, वो सबसे अलग है। और ये इतनी अलग है कि हमारी बेटी के साथ साथ बहुतों का विश्वास भी जुड़ गया है। एक से तो हम मिलकर आ रहे हैं। हम भीमा की तरफ पढ़ना चाहते हैं। भीमा ने हमें लड़ना सिखाया है। अच्छी तो वो भीमा और उसकी माँ है जो ये दीपक जलाई है। बस अब ये दीपक जलता रहे। दीदी, हम पड़ोसियों के घरों के कपड़े तक नहीं तोड़ते हैं, तो किसी का विश्वास कैसे तोड़ दे? सिर्फ बेटी होती तो शायद हम लौट कर नहीं आते, मगर बहुतों का विश्वास लेकर कहाँ तक भाग पाएंगे, यही लिए वापस आ गए। पता नहीं कौन कहाँ भीमा के नाम से लड़ाई लड़ना चाह रहा है। पहचान ढूंढने की लड़ाई शुरू कर रहे हैं, उम्मीद बांध रहे हैं, सपने देख रहे हैं जीत के, और एक ही झटके में इन सबको हरा देना ना ही कर पाए और ना ही कर पाएंगे। आदमी अपने हार के बोझ को जीवन भर नहीं भुला पाता है, और हम बहुतों के हार का बोझ कितना उठा पाएंगे। इसलिए भीमा जैसी थी वैसी रहेगी, जो कर रही थी वो करेगी। सांप सीढ़ी का खेल इसलिए पसंद है हमको कि कोई गोटी अपनी औकात से ज्यादा सीढ़ी के भरोसे ऊपर चढ़ भी जाए, कई सांप होते हैं उसे निगल के उसकी हैसियत दिखाने वाले। भीमा की जिंदगी में कई सांप बनाने होंगे, इतने सांप बनाने होंगे कि किस्मत की सीढ़ी कितना भी जोर मार ले, सांप निगल के ओहे शून्य तक पहुंचा दे। यही लिए भीमा घर के बाहर नहीं, घर के अंदर जाएंगे और घर से लड़कर सांप सीढ़ी रूपी जीवन में शिखर तक पहुंचेंगे। सांप जहां जहां से पैदा किए जा सकते हैं, जहां जहां रखे जा सकते हैं, जहां जहां से निकलवाया जा सकता है, करो भीमा के लिए। समझ गए अम्मा, बहुत अच्छे से समझ गए। पहले भी 10 बार कह चुके हैं कि बांट कर अलग रहना है तो रहते हैं ना।
ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, सही कह रहे हैं। ये दोनों तभी अंदर जाएगी जब बंटवारा हो जाएगा।